Hello, this is me again. This is my second video, and I tried to, venture out and have some discussion about Indian philosophy, Indian culture, and Indian economy. That's my wider topics of discussion. Today, I will discuss a cultural things and more like a behavior things. And this is more concerned about India and Indians uh, in wide networks. So I'll speak both in Hindi and in English, a mix of both, because this is definitely it's very much concerned to Indians all over the world and also at home. So I don't want to miss anyone, not to understand or not to miss this part of discussion. सो ओके, आज हम डिस्कस करते हैं कि, और नॉट डिस्कस करते हैं कि आज चलो मैं अपनी ही जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो अनुभव है उनके बेस पर मैं बताना चाहूँगा। कि एक तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी समाज में विमेन की जो सिचुएशन है, और पर्टिकुलरली विमेन और मैन एट द पॉइंट ऑफ मैरिज, जब वो शादी करते हैं उनके बीच में कितना इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम आते हैं। और कुछ तो मैंने खुद भी अनुभव किया है, लाइक आई हैव आल्सो गॉन थ्रू some of very difficult and very personal issues because of this. Because in India, women's are, I'm not saying they're treated differently, but the mindset of the society is different. Like जब वो शादी करते हैं, तो लड़का और लड़की जब शादी करते हैं तो लड़के के दिमाग में शुरू से ही सोसाइटी ने ये कहा होता, और ये एक उसके दिमाग में बैठी हुई होती है कि और अपनी बीवी का कहाना और या उसकी बात नहीं मानना, अदरवाइज उसे जोरू का गुलाम कहेंगे। दैट्स आवर सोसाइटी। इवन आवर पेरेंट्स और हमारे माँ बाप भी और हमारे परिवार में भी जनरली यही एक ट्रेडिशन है और यही एक ट्रेंड बन गया है। एंड उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र और लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ सफ़र करता। और मैं, जैसे कि मैंने बोला, मैं खुद भी इस कठिन परिस्थिति से जा चुका हूँ, इसलिए मैं ये आज बहुत मतलब एक बहुत फील होता है कि हम कितने अज्ञान थे, कितने अनजान थे। आज मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं बात करना चाहता हूँ कि यदि लड़का और लड़की के दिमाग में ये बात बैठाई जाए कि all relationship we have in this earth or we have in the society, that husband wife is the most long lasting relationship we are going to have. Our brothers, our sisters, our parents, even our children will leave at some point of the time, but your wife or your husband will be going to with you throughout your life, for most of us. And that's my prayer, that every husband and wife should have a long lasting and successful and meaningful life. So ये बहुत नेचुरल है कि उन दोनों के बीच में जब वो शादी करते हैं, हालांकि हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें हम 7 फेरे लेते हैं, और उस टाइम पंडित जी भी आजकल हिंदी में, पहले संस्कृत में श्लोक बोलते थे, फिर उसको आजकल हिंदी में भी समझाते हैं कि आप इसके कहना मानोगे ये, पर वो एक समझो फॉर्मलिटी ही के रूप में लिया जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर हमारी जो ब्रिंगिंग अप है उसमें यही कहा जाता है कि जोरू का गुलाम, यानी बीबी की कहना मत मान, जोरू का गुलाम मत बन। वही सबसे डिफ़िकल्ट इश्यू क्रिएट कर देता है। क्योंकि लड़के जब शादी करके, और जनरली हिंदू धर्म में हम सभी जानते हैं, लड़का लड़की को अपने घर लाता है, तो लड़के को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए अपनी वाइफ को।
क्योंकि वो एक नए घर में आई है, वो नई सिचुएशन में आई है, और लड़के को समझना चाहिए। पर लड़के के दिमाग में क्योंकि ये बात बैठाई गई हुई होती है बचपन से कि आप जोरों को गुलाम मत बनना, अपनी वाइफ का कहना मत मानना, अदरवाइज आपको सोसाइटी में, समाज में अच्छा नहीं देखा जाएगा। तो वो कई बार तो न चाहते हुए भी बाहर दिखाने के लिए ये शो करता है कि मैं अपनी वाइफ की बात नहीं माना, और वाइफ को भी ये शो करता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं अपने मन में आए वही करूँगा। तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड है, और इससे बहुत ज़्यादा शादी में इश्यूज हो जाते हैं, होते हैं, और मैं भी उससे गुजर चुका हूँ। तो मेरी बार बार यही प्रार्थना है कि सोसाइटी में हम सभी को कि प्लीज़ लड़के और लड़की को इस तरह पालो, इस तरह उनके उनके दिमाग में समझा दो, उनके दिमाग में बैठा दो कि भैया जो तुम्हारी वाइफ होगी वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे करीब रहेगी, सबसे ज़्यादा देर तक रहेगी, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसकी बातों को मानना तुम्हारा धर्म है। ये हमारा हिंदू धर्म भी कहता है, 7 फेरे लेते हुए भी कहा जाता है। तो सोसाइटी में उसकी बात तो मानना, कभी भी ये नहीं समझा जाए कि वो जोरों का गुलाम है। सोसाइटी को भी समझना चाहिए क्योंकि यही दोनों सबसे ज़्यादा साथ रहने वाले हैं। तो ऑब्वियसली लड़का अपनी वाइफ की बात मानेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, तो उसको नेगेटिव में नहीं लिया जाए, न समाज में न परिवार में। और लड़के को भी यही शुरू से ही इस तरह पाला जाए कि उसमें कभी ये दिमाग में ये बात नहीं बैठे कि अपनी वाइफ को बात मानना, उसकी रिस्पेक्ट करना इज सीन एज ए डिग्रेडिंग, और ये उसकी कोई कोई मतलब अपनी शान के विरुद्ध कोई काम कर रहा है। उसको एक रेस्पेक्टफुल में देखना चाहिए कि हाँ, लड़के और लड़की में कितनी अच्छी समझ है, लड़का लड़की की बात मानता है, और दोनों को अपनी लाइफ बनानी है, और इसी तरह से। So I will repeat some of the things in English as well, so that for some of you will understand that in Indian society, when we grew up, which is like embedded in our thinking, that once you get married, you should not obey, or you should not follow your wife wishes or wife way of thinking, because otherwise you will be perceived as a Joru ka gulam. Means you are kind of literally translate, if I translate literally, it means you are a slave of your wife. So that's very wrong tradition in society, and wrong thinking in the society, and it should not be embedded in any young couple that if a newly married husband follow her wife wishes or respect her wishes. It's not a wrong thing, but it's a respectful thing, because the husband and wife is the only relationship which we choose on the earth, and which is very long lasting than any other relationship, like your husband, your wife, no, your brothers, your sisters, your parents, even your children will leave you at some point of your time, but your wife will be going to with you throughout your most of the time throughout your life. So respect her, follow her, and always have a consultative approach in any decision of your life. Because this is, as it's already told to you or explained to you at time of marriage, when you do your 7 rounds again around the fire, we call Sat Fere. Even your Panditji or the priest will tell you that you should follow your wife. So it's a good thing, and there should not be any misunderstanding between you or your wife, or you should, particularly a boy, should not be ashamed to follow his wife's wishes or to respect her, and it should be considered as a very respectful thing, because most of the issue are happen because if a boys doesn't want to follow or doesn't want to respect his wife wishes, particularly in front of the society or in front of the family, because otherwise the society or the family will think he is a slave of his wife.
and there's very negative connotation and very because it's impacted everybody's or many couples' life, and I have gone through it. And I request all of you that um, at a time of marriage, and it should be brought up. Everybody should be brought up in such a way that the though our religion says in men and women are equal, Hindu Dharma very from the beginning itself in many of the rituals is been explained that man and women are equal, and women is no way lesser than a man, and sometimes the women is more respected than a man in most of the Hindu traditions. So so in society should also see this, and also families should ingrained this tradition and this thinking in the boy that once you marry it's a major responsibility, and you will respect her and you will follow her wishes, and by doing that you are not going to be seen as a slave or wife, but you will be respected, that you are very understanding man in the society and in a family. And so that's all. I think this was I was thinking to bring it out and to put it in front of all of you, and that's I think my main aim was today. And you're welcome to give your thoughts, your comments, and so thank you and Jai Hind. And now we have Navratra celebrations. So Jai Mata Di, Jai Durga, and I have very good. Wish you all the best during Navratri, and may Ma Durga bring all the wishes or the success in your life. And again, Ma Durga was a woman, so we respect her, and so that should be seen in our family as well. Okay, all the women are respected, and particularly newlywed, particularly husband should always follow his wife and his wishes and respect. Okay, thank you. Jai Hind, Jai Mata.